बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड स्टूडेंट आई एम योर मैथ्स टीचर। यूनिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम अपना फर्स्ट 50% का कोर्स स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब इन लेक्चर्स को बड़ा सीरियस अंदाज में जो है वो अटेंड कर रहे हैं और आप इनको बिल्कुल इजी मत लें। ये समझ लें कि हम बड़ी मेहनत से बड़ी डिटेल से चीज़ें जो हैं वो यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लासरूम में नॉर्मली ऐसा इन्वायरमेंट कम होता है, बच्चों को खामोश भी करवाना होता है, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, कुछ नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, तो वो हम इतनी डिटेल से इतनी एक्सप्लेनेशन से सम टाइम क्लास के अंदर जो है वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन हो रही होती हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट है, आपने अपने घर बैठ के खामोशी से लेक्चर को अटेंड करना है। डिटेल से सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो सारे इधर बोर्ड पे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। आप उनको समझें, फिर उनकी मदद से जो आपको एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, होमवर्क दिया जाता है, उनको करें अपने घर बैठ के। यूनिक नोट से हेल्प लें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपको समझ ना आए बात। हाँ, आपके कमेंट्स मैं कॉन्टीन्यूसली जो है वो डेली बेसिस पे रीड कर रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चंस में आ रही होती है वो मेरे नॉलेज में आ जाती है और मैं फिर उनको क्वेश्चन आंसर के सेशन में जो है वो आपको उन चीज़ों को भी हम ओवरकम कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही पढ़ाई होती है कि आप रेगुलर बेसिस पे काम करें, मैथ्स में प्रैक्टिस करें, जो काम आपको मिले उनको डेली बेसिस पे करें। तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ये सब्जेक्ट आए ना और आप इसमें अच्छे मार्क्स ले ना सकें। तो स्टूडेंट हम 4.4 एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आर्टिकल को हमने कंप्लीट किया है। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमारे नॉर्मली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड हैं। 6 क्वेश्चन भी एक है, वो पहले हम वो देख लेते हैं क्योंकि वो हमारे प्रीवियस आर्टिकल से रिलेटेड ही है। सो क्वेश्चन नंबर 6 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने का मैं आपको एक आइडिया बताने लगा हूँ कि इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। कहता है कि ओमेगा अगर क्यूब रूट यूनिटी है तो आप एक इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हो। यानी आपको रूट्स बता दिए, आपको उन रूट से इक्वेशन की तरफ जाना है। तो नॉर्मली इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक प्रीवियस नॉलेज से एक्सप्लेन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ये इक्वेशन है, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन आती है, एक रूट -2 आ जाता है, एक रूट 2 आ जाता है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये 2 इसके सोल्यूशन आ गए। अब क्वेश्चन जो है वो इसका इन्वर्स है कि आपको रूट्स पता है, ये 2 रूट्स बता दिए कि ये 2 रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके दें कि वो ये किसके आंसर हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम रूट से वापस जाना शुरू कर देते हैं। यानी ये अगर हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं जो कि रूट्स हैं, तो हम वैल्यूज़ को x की तरफ शिफ्ट करें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, राइट 0 × 0 0 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, x² - 4 = 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी। यानी अगर आपको रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाना है तो बैकवर्ड प्रोसीजर करना शुरू कर देंगे आप कि आप x की वैल्यूज़ रूट्स हैं, वैल्यूज़ को x की तरफ शिफ्ट करें तो वो फैक्टर बन गए, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई को फाइनल कर दें तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। यही आइडिया हम यहाँ पे 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो हम यूज़ करेंगे। सो 4.4 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो 2 रूट्स हैं वो ये हैं, एक x = 2 ओमेगा और दूसरा x = 2 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन में बताया हमें। तो ये x की 2 वैल्यूज़ हैं, हम इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दें, इनको नॉर्मल मल्टीप्लाई करें, x² - 2 ओमेगा स्क्वायर x - 2 ओमेगा x + 4 ओमेगा क्यूब = 0, x² माइनस कॉमन, 2 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा x भी कॉमन, 4 ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो स्टूडेंट x² - 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है, वो यूज़ कर ली, +4 = 0, x² + 2x + 4 = 0, ये हमारे पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एज रिक्वायर्ड, यही हमें जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी थी। सिंपल आइडिया है क्वेश्चन नंबर 6 का कि अगर हमें रूट्स पता है और हमने उसकी इक्वेशन बनानी है तो हम उन दोनों रूट्स को एक्सलेट करेंगे और उसके बाद उनको एक्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओमेगा के फॉर्मूले यूज़ कर लेंगे और आपको वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी कि वो किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे। तो 6 क्वेश्चन तक ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की है। उसके लिए पहले एक आर्टिकल करना होगा, वो क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन ये है फाइंड 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, इसको भी आप समझ लें, सिर्फ बुक के ऊपर ये पेज 154 के ऊपर सॉल्व किया हुआ है। पेज 154 के ऊपर ये फाइंड 4th रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स यूनिटी का मतलब 1, 4th रूट का मतलब 1/4 पावर, क्यूब रूट का मतलब 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, 4 का मतलब है कि 4 रूट्स आने चाहिए। जब आप 1 की पावर 1/4 को सॉल्व करें तो 4 सोल्यूशन आने चाहिए इस आर्टिकल के, वो आप फाइंड करें। इसको समझें, सिर्फ बुक पे बहुत क्लियर प्रूफ किया हुआ है। तो आपने उसी तरह स्टार्ट करना है कि लेट x इक्वल टू 1 की पावर 1/4, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, सो x4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज हो गया। एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में स्टूडेंट लिख देना है। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है, इसको भी 0 रख देंगे, इसको भी 0 कर देंगे। ये फिर फॉर्मूला बन गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और ये -1 आ जाएगा। एक रूट 1 आ गया, एक -1, और ये x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 यानी प्लस माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन सेट जो इसका स्टूडेंट है वो एक 1 है, एक -1 है, एक आयोटा है, माइनस आयोटा है। तो ये इस आर्टिकल का आंसर हो जाता है। फाइंड 4 का मतलब 4 आंसर, 4th रूट का मतलब 1/4 ऑफ यूनिटी 1, यानी 1 की पावर अगर 1/4 लें स्टूडेंट तो हमें 4 उसके रूट्स मिलने चाहिए। तो उसी तरह 1 की पावर 1/4 को एक्सलेट करें, क्योंकि सोल्यूशन जो आने हैं वो x की वैल्यूज होगी, इसलिए एक्सलेट कर लें। x4 इज इक्वल टू 1, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, तो x4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 को इधर शिफ्ट करें, x4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, तो इस तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, फिर प्रोडक्ट टू टर्म 0 है तो आपने दोनों को 0 के इक्वल रखना है। यहाँ फिर फॉर्मूला बन गया, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, एक 1 और एक -1, इधर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, 1 चैप्टर में पढ़ेगा ये आयोटा होता है। तो 2 आंसर हमारे पास रियल आ गए और 2 हमारे पास इमेजिनरी आंसर आ गए हैं। तो ये 4 सोल्यूशन हमारे पास 4th रूट ऑफ यूनिटी की। अब ये आंसर भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि इन आंसर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में MCQs आ चुकी हैं, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 154 पेज पे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4th रूट ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट इनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि सम ऑफ ऑल 4th रूट ऑफ यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप इनको प्लस अगर कर लें, 1 प्लस -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, कहते हैं आप इन सबको प्लस कर लें तो ये सब कैंसिल होते हैं, यू हैव 0। तो प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास स्टूडेंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ 4th रूट ऑफ यूनिटी में कि सम ऑफ ऑल 4th रूट ऑफ यूनिटी इज 0, कि आप चारों रूट्स को प्लस करें तो आपको 0 आंसर मिल जाता है। वो आपको यहाँ नज़र भी आ गया। ये आपने मेमोराइज करनी है इसकी प्रॉपर्टी, MCQs आती है अक्सर, इंपॉर्टेंट MCQs है। 154 पेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, सम ऑफ ऑल 4th रूट ऑफ यूनिटी इज 1। क्लियर? उसके बाद प्रॉपर्टी 4, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th रूट ऑफ यूनिटी इज -1। सो प्रॉपर्टी स्टूडेंट 1 एक्सप्लेन मैंने कर दी है कि सम ऑफ ऑल 4th रूट ऑफ यूनिटी इज 0। प्रॉपर्टी 4 मैंने पहले बताई है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th रूट ऑफ यूनिटी। सो प्रोडक्ट इज 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा।
कि जब आप इनको स्टूडेंट ट्रीट करेंगे तो 1 इंटू -1 दिस इज -1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा दिस इज माइनस आयोटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो -1 आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, ये +1 हो जाएगा, सो यू हैव -1। सो प्रोडक्ट इज -1 है एंड सम इज 0। ये दोनों प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम में ये आती हैं, अक्सर आई हुई हैं पेपर्स में। अच्छा, इसके साथ प्रॉपर्टी जो 2 और 3 है वो यही है कि जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है उसके 2 रियल रूट्स हैं, 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। प्रॉपर्टी जो थर्ड है वो ये कहती है कि जो रियल रूट्स हैं वो जो हैं वो एडिटिव इनवर्स हैं और जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के इमेजिनरी रूट्स है उनका आपस में क्या रिलेशन है, सो दे आर कॉन्जुगेट ईच अदर, बट इन रियल सेंस दे आर एडिटिव इनवर्स, इन इमेजिनरी सेंस दे आर कॉन्जुगेट एंड इन रियल सेंस दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे तो कुछ हेल्प करती हैं, तो बस इनमें प्रॉपर्टी 1 और 4 इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने एक डिस्कस करना है। इस आर्टिकल की बेस पे स्टूडेंट, इस आर्टिकल की स्टूडेंट बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा, एक्सरसाइज 4.4। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 16, एक क्वेश्चन हो गया, 81 दूसरा क्वेश्चन हो गया, 625 थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो 81 वाला देख लेते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू 81 की पावर 1/4, क्लियर, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें और इसको 9 स्क्वायर लिख लें, तो वही एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लें, x स्क्वायर माइनस 9 x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर प्रोडक्ट टर्म 0 है, x स्क्वायर माइनस 9 0 कर दें, x स्क्वायर प्लस 9 0 कर दें। यहाँ पे फिर सिचुएशन बन गई, 9 को 3 स्क्वायर लिख लें, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, और ये x स्क्वायर इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3 आयोटा, 3 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 हो गया और 7 आयोटा बन गया। यहाँ से एक वैल्यू 3 आ गई और एक वैल्यू -3 आ गई, तो सोल्यूशन सेट जो है वो इसका 3 -3 3 आयोटा -3 आयोटा, तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आपने ये, मैंने समझे इसका 7 का सेकंड पार्ट कर दिया है। इसी तरह आप फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट आपकी होम असाइनमेंट है। होमवर्क की सूरत में क्या है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट और एक थर्ड पार्ट, इसी पैटर्न पे आपने इसको करना है, इसी फॉर्मूला की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही है ये क्वेश्चन नंबर 8 भी। इसमें स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पार्ट देख लें, 2x4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मीन्स कि आपने इसमें रूट्स फाइंड करने हैं। ये एक डिग्री 4 की इक्वेशन है, डिग्री 4 की स्टूडेंट ये इक्वेशन है, तो डिग्री 4 का मतलब है कि इसके 4 आंसर आने चाहिए। डिग्री 4 की ये इक्वेशन है तो इसके 4 आंसर आने चाहिए, तो 2 कॉमन, x4 माइनस 16 2 से डिवाइड कर देंगे, x4 माइनस 16 0, x4 को x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको फिर एक दफा प्लस माइनस, एक वैल्यू 2 आ जाएगी, एक वैल्यू -2 और यहाँ से प्लस माइनस 2 आयोटा। सोल्यूशन सेट विल बी 2 -2 2 आयोटा -2 आयोटा, तो ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट को भी देखें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3।
क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 अगेन इम्पॉर्टेंट है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 3 है, इसके 3 आंसर आएंगे, आपने वो फाइंड करने हैं। तो इसमें बाय प्रैक्टिस आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसके 2 पेयर बना लें। इस पेयर में से एक्स स्क्वेयर कॉमन तो एक्स प्लस 1, इस पेयर में से 1 कॉमन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर एक्स प्लस 1 कॉमन। तो इस तरह आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। ज़रूरी नहीं है कि फैक्टराइजेशन सिर्फ डिग्री 2 वाली इक्वेशंस की ही होती हो, इससे हायर डिग्री की भी फैक्टराइजेशन हो जाती हैं। डिफरेंट टेक्निक्स है। प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म 0, तो इसको 0 कर लें, एक रूट -1 आ गया और एक रूट जो है वो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। सोल्यूशन सेट विल बी -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का 3rd पार्ट का भी आंसर हो जाएगा। इसको भी स्टूडेंट आप लोग कंप्लीट कर लें। इसी तरह जो 2nd और 4th पार्ट है वो एज ए होमवर्क है, उसमें इसी में मैं लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। उसमें भी आपने ऐसे x कॉमन लेना है, y कॉमन लेना है, ये 4 पावर वाला है। इसी आइडिया से ही ये वाले भी पार्ट हो जाएंगे। 2nd पार्ट एंड 5th पार्ट, 4th सॉरी, ये आपकी होमवर्क की लिस्ट है। इस एक्सरसाइज में जो 4th रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है। तो इस तरह स्टूडेंट हमारी 4.4 एक्सरसाइज जो है वो हमारे आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाती है। इसमें मैं आपको एक दफ़ा फिर बातें बता दूं कि जो इम्पॉर्टेंट एरिया है मैं वो उसकी लिस्ट बना देता हूं आपको, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ, उनको तो हर सूरत में आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, उनके बगैर अब पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्सरसाइज 4.4 जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड ऑल्सो लॉन्ग क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के हम उसकी लिस्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप -8 वाला, 27 वाला और 64 वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सारे पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट एंड 3rd पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3, ये इस एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते हैं। इनको स्टूडेंट आपने हर सूरत में इस एक्सरसाइज में से ज़रूर प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया जी? और साथ डेफिनेटली वो जो इसकी थ्योरी में चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आर्टिकल और उसकी प्रॉपर्टीज़, वो तो ज़रूर साथ प्रिपेयर करेंगे आप। एक्सरसाइज में से सिर्फ ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको आने चाहिए अच्छी तरह। जब भी कोई टेस्ट वगैरह एकेडमी में होगा या आपका कोई एग्ज़ाम्स होंगे तो इन क्वेश्चंस में से आने के ज़्यादा चांस होते हैं। ओके क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 4.5 एक्सरसाइज करने के लिए जिस आर्टिकल की, जिन बातों की आपको ज़रूरत है, तो वो एक मैं आपको इक्वेशंस लिख देता हूँ। ये सिंपल आइडिया है, नोट की फॉर्म में हम इस इक्वेशन का रिजल्ट लिख लेते हैं। ये एज ए ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको ट्रीट करेगा, या एक्सरसाइज में इसकी ज़रूरत होती है। मसलन फॉर एग्जांपल 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसमें हमने 9 को 2 पर डिवाइड करना है। तो इसका प्रोसीजर यही होता है 2, 4, 8 एंड रिमाइंडर इज़ 1। तो इस डिवीजन में जो 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनमें नंबर 1 रिमाइंडर हो गया, दिस इज़ कॉल्ड कोशेंट, this is called quotient, and this is called divisor, or 9 is called dividend, and this is called remainder. अब इन चारों चीज़ों की एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। वो क्या है कि जो आपका
डिवाइडेंड है वो हम कैसे हासिल जनरेट कर सकते हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक इक्वेशन कि ये हमें क्या, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, यहाँ गैप होगा प्लस रिमाइंडर, तो इस गैप में क्या आना है, 4 ऑप्शन में जहाँ कोशेंट लिखा होगा आप उसका आंसर देंगे, या ये डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये किसके इक्वल होता है, तो ये डिवाइडेंड ये आपको उससे मिल जाएगा। इसको हम वेरीफाई इस तरह भी कर सकते हैं, मसलन स्टूडेंट ये देखें डिवाइज़र ये डिवाइड किया था तो डिवाइज़र कौन है 2 मल्टीप्लाई कोशेंट क्या आया है 4 प्लस रिमाइंडर क्या आया है 1, तो आप देख लें कि 4 to 8 प्लस 1 से यू गेट 9 इज द डिवाइडेंड ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये इस तरह जो डिवीजन का प्रोसेस होता है उसके अंदर ये 4 चीज़ें होती हैं जिसमें डिवाइडेंड और डिवाइज़र हमें बता दिया जाता है, कोशेंट और रिमाइंडर हमने बाय दिस टेक्निक हासिल करना होता है। दिस इज कॉल्ड ओल्ड डिवीजन, ये बेसिक आप 5-6 क्लास से ये आप डिवीजन करते आ रहे हैं, तो इससे ये इक्वेशन हमारी जनरेट होती है। तो ये एक इक्वेशन आपको एज एमसीक्यूज आनी चाहिए, पेज 156 के ऊपर ये मौजूद है। एक लाइन पहले से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ये जो डिवीजन का प्रोसेस है इसमें ये इक्वेशन जनरेट होती है। ये जो इक्वेशन है ये हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में जनरेट आ सकती है पेपर्स के लिए, इसलिए आपने इसको प्रिपेयर करना है। और ये पेज 156 पे मौजूद है, पेज 156 के ऊपर ये जो है वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसको आप एज ए ऑब्जेक्टिव ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक रिमाइंडर थ्योरम है, जो कि ये वो आर्टिकल्स हैं जो 4.5 करने में हमें हेल्प करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट, मैं आपको एक सिंपल बात में इसकी मैं डिटेल आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ फोकस कर रहा हूँ। ये रिमाइंडर थ्योरम हमें ये आइडिया देता है कि जब आप एक डिवाइडेंड को एक डिवाइज़र पे डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर बचना होता है वो इस तरीके के अलावा एक शॉर्टकट टेक्निक से भी फाइंड किया जा सकता है। इसकी स्टेटमेंट में वो ये बता रहा है हमें, वो शॉर्टकट टेक्निक क्या है वो हम ये नीचे एक नोट लिखा हुआ है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय दिस इज सेम एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल f(x) एट x। तो ये नोट को अंडरलाइन कर लें, 156 पेज के ऊपर जो एंड पे नोट लिखा हुआ है, इस नोट की मदद से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बात क्लियर होगी आपको। 4.5 एक्सरसाइज है स्टूडेंट, इतना बस अभी याद रखें कि रिमाइंडर थ्योरम क्या बता रहा है हमें कि आप इस प्रोसीजर के अलावा एक शॉर्टकट तरीके से भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, उससे क्विक होता है, जल्दी हम अपने आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं अगर सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना मकसूद हो तो। ओके स्टूडेंट, हम 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट की बेस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के अंदर रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो तरीका क्या होगा, मैं ये बता रहा था आपको, सम टेक्निकल लाइट इशू की वजह से, सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम इसको रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट। वो कह रहा है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल। तो जब फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइड करती है तो रिमाइंडर क्या आता है, आपने इस प्रोसीजर से नहीं फाइंड करना, डिवीजन के ओल्ड प्रोसीजर से नहीं फाइंड करना, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट की मदद से फाइंड करना है। वो क्या कहती है स्टेटमेंट कि जो आपका डिवाइडेंड है उसको आप px का यहां नाम रख लेंगे, इसको 1 इक्वेशन कहते हैं, और जो डिवाइजर है x+1 उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी और इसको 1 में पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो ये आपके पास बन जाएगा p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। सो -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 प्लस 7, 7 प्लस 1 8, -3 एंड दैट इज 5। तो p1 का आंसर जो 5 आ गया है यही रिमाइंडर होता है। ये है रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट
कि आपको रिमाइंडर कैसे मिल जाएगा कि आप उस डिवाइडेंड में वो डिवाइज़र में से x की वैल्यू निकाल के उस डिवाइडेंड में लगा दें और उसमें x की वैल्यू जहाँ जहाँ लगाते जाएंगे सॉल्व कर लें, जो आंसर आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। इसको आप ओल्ड प्रोसीजर से वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो गया है। वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 पर। तो इसमें वही कि आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x को आप इससे x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये एक आपका पॉलिनोमियल है x प्लस 1, इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है। तो हमने तरीका जो रिमाइंडर थ्योरम हमें बताता है कि आप x की वैल्यू उस डिवाइज़र से निकालें और उस क्वेश्चन में उस डिवाइडेंड में पुट कर दें, उससे जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। ये तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम हमें बड़ा शॉर्टकट और इजी रिमाइंडर फाइंड कर देता है। चेकिंग क्या है कि अगर हम इसको ओल्ड प्रोसीजर में ले जाएं तो हमें इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 में, तो x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, 1 इंटू x, साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल हो गया, यू हैव 2x प्लस 7। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2, साइन चेंज कैंसिल 5। तो आप देखें कि इस प्रोसीजर से भी हमारा रिमाइंडर 5 ही आया है, बट दिस इज़ नॉट अ वे टू फाइंड रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। सम टाइम इस तरीके से बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत डिवीजन बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए रिमाइंडर फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। इस वे में आप जल्दी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो हम इस वे से ही रिमाइंडर फाइंड करेंगे और इसको हम यूज़ नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। अब इस वे का एक प्रॉब्लम है कि इस वे से सिर्फ रिमाइंडर मिलता है, कोशेंट नहीं मिलता, जबकि इस वे में हमें रिमाइंडर भी मिलता है और कोशेंट भी मिलता है। लेकिन हमें क्योंकि सिर्फ रिमाइंडर ही रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। रिमाइंडर थ्योरम हमें सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक और पार्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 है। जो डिवाइडेंड है उसको px कह दें, सो 3x4 प्लस 3x क्यूब प्लस x माइनस 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। So put x plus 1 0 implies x is equal to minus 1 in 1 और ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। सो p माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 4 प्लस 3 माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 माइनस 5। माइनस 4 की पावर इन पॉजिटिव हो जाएगा, 3 प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो माइनस 6। सो p माइनस 1 इज़ माइनस 6 और यही रिमाइंडर है हमारे इस पार्ट का कि जब आप इस पॉलिनोमियल को 3x4 प्लस 4x क्यूब, सॉरी ये जो 3 था कोफिशिएंट ये 4 है, 3x4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आंसर चेंज होगा। यहाँ 4 था तो ये 3 बन जाएगा और ये माइनस 4 बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट। आपके पास ये फाइनल सिचुएशन आ जाएगी माइनस 10 माइनस 7, 5 और 4 9 और माइनस जो है वो माइनस 10 प्लस 3, तो आपके पास यहाँ ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपका रिमाइंडर इस क्वेश्चन में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इनमें आपने बिल्कुल इसी पैटर्न से रिमाइंडर फाइंड करने हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो इसी आर्टिकल का है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3, इसको आप 1 कह रहे हैं, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। So put x minus 2 0 implies x is equal to 2 in 1. तो P2 is equal to जहाँ जहाँ x आ रहा है 2 अप्लाई कर दें, 2 पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 पावर 3 प्लस k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। सो P2 is equal to 2 पावर 4 16
प्लस 16 प्लस 4k प्लस 3, 32 प्लस 3, 35 प्लस 4k, ये आपके पास यानी रिमाइंडर आपके पास 35 प्लस 4k आ गया, इसको 2 कह दें। अब ऑल्सो गिवन दैट क्वेश्चन में भी एक रिमाइंडर दिया हुआ है कि रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1। तो हमारे पास तो रिमाइंडर ये है, तो हमने इस रिमाइंडर की जगह 1 यूज करेंगे, पुट इट इन 2, ये हम 2 में लगा दें। जब आप वैल्यू 2 में लगाएंगे सो 1 इज इक्वल टू 35 प्लस 4k, 1 माइनस 35 इज इक्वल टू 4k, माइनस 34 इज इक्वल टू 4k, माइनस 34 ओवर 4 इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू माइनस 17 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास k की वैल्यू आ गई है कि अगर रिमाइंडर इस क्वेश्चन का 1 हो तो फिर k की वैल्यू माइनस 17 ओवर 2 बनती है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें पॉलिनोमियल दिया है, डिवाइजर दिया है और उसका रिमाइंडर 14 बताया है, और वो भी इसी तरीके से आप उसमें k की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो होमवर्क में आपको इस एक्सरसाइज के क्या मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 11। इसमें 11 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह होगा। इसको यहाँ तक अभी स्टूडेंट आप नोट कर लें। ये हमने कौन से आर्टिकल्स किए हैं स्टूडेंट, अभी 4.5 एक्सरसाइज में हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से जो क्वेश्चन होने थे वो कंप्लीट किए हैं। वो पहले 4 क्वेश्चन हैं और फिर 10 और 11 क्वेश्चन है। इसमें सिंपल आइडिया आपको मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि वो क्या है कि डिवीजन प्रोसेस, हमारे पास जो ओल्ड डिवीजन प्रोसेस है जिसमें हम डिवाइडेंड को डिवाइज़र पर डिवाइड करते हैं तो कोशेंट और रिमाइंडर जनरेट होता है। वो डिवीजन का प्रोसेस है, वो सम टाइम लॉन्ग भी, काफ़ी लेंथी भी हो जाता है। रिमाइंडर थ्योरम हमें एक शॉर्टकट रिजल्ट देता है। वो कहता है कि अगर आपने किसी डिवाइडेंड और डिवाइज़र में जब डिवाइज़र डिवाइड करे तो रिमाइंडर कोशेंट और रिमाइंडर जो आते हैं आपके पास, उसमें से अगर आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो वो आप इस शॉर्टकट वे से फाइंड कर सकते हैं कि डिवाइडेंड को किसी पॉलिनोमियल का नाम दे। पॉलिनोमियल ये एक ख़ास पैटर्न की इक्वेशंस होती हैं जिसमें हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ पावर्स जो है वो हायर डिग्री से रिड्यूस होकर लोअर डिग्री की तरफ मूव करती हैं। जैसे 4, फिर 4 से कम होगी डेफिनेटली क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर 1, फिर कांस्टेंट। इस पैटर्न पे जब इक्वेशन को अरेंज किया जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं x+1 से, तो x+1 डिवाइज़र है, आप x+1 को 0 रखेंगे, x की वैल्यू जो आएगी वो उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, उससे जो भी कांस्टेंट बचेगा वही रिमाइंडर होगा, उससे जो भी कांस्टेंट बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर होगी बात। इस आइडिया से आपने ये पहले 4 क्वेश्चन और 10 और 11, 10 और 11 की सिमिलरिटी क्या है कि 10 में आपको रिमाइंडर दिया है कि ये आना चाहिए रिमाइंडर, उससे पहले आपने सॉल्व करके रूटीन मेथड से रिमाइंडर फाइंड करना है, फिर जो रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया होगा वो उस r की जगह पुट कर देना है। यहाँ r फॉर रिमाइंडर है, पुट कर देंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह 10 11 क्वेश्चन के अंदर भी आपने इसी तरह पैटर्न को सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। इनकी स्टेटमेंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इनको सिर्फ समझें कि इनका वर्किंग रूल स्टूडेंट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। स्टूडेंट फैक्टर थ्योरम हमें ये एक्सप्लेन करता है, इसकी स्टेटमेंट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चंस की तरफ देख लें। मतलब फॉर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 को हमने 2 पर डिवाइड, 2 4 8, रिमाइंडर इज 0। अब इसको अगर हम उस इक्वेशन में लिखने की कोशिश करें, वो जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिवाइडेंड इज 8, डिवाइजर इज 2,
क्वोशंट इज़ 4 एंड रिमाइंडर इज़ 0। तो ये टर्म तो ख़त्म हो गई। सो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो वापस 8 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 8 के ये फैक्टर हैं, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। क्लियर? इसका मतलब है अगर डिवाइज़र को डिवाइडेंड का फैक्टर बनना है तो रिमाइंडर को हर सूरत में 0 होना पड़ेगा। फैक्टर फॉर्म जो है उसमें प्रोडक्ट का साइन आता है, चाहे वो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट हो, चाहे 2 से ज़्यादा टर्म्स का प्रोडक्ट हो, लेकिन उन टर्म्स को प्रोडक्ट करने से ही आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो ये एक केस था। दूसरा केस मैं ये बताता हूँ कि अगर 9 / 2 है तो 9 को अगर आप 2 पर डिवाइड करते हैं सो 2 4 8 और रिमाइंडर इज़ 1, यानी इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, 1 आया। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या 2 को 9 का फैक्टर कह सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखें सो 9 = डिवाइजर इज़ 2, क्वोशंट इज़ 4 एंड प्लस रिमाइंडर इज़ 1। सो 2 4 8 + 1 9 बनता है। लेकिन फैक्टर फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट यहाँ मौजूद है, यहाँ एडिशन भी मौजूद है, यानी ये 1 काउंट होगा तो वो 9 बनेगा। सो दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। तो ये रिजल्ट फैक्टर की फॉर्म में नहीं है। फैक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि रिमाइंडर को 0 होना पड़ेगा। किसी भी डिवाइज़र को अपने डिवाइडेंड का फैक्टर होने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो है रिमाइंडर 0 होना पड़ेगा। तो यही फैक्टर थ्योरम हमें कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है किसी डिवीजन में तो वो डिवाइज़र ज़रूर उस डिवाइडेंड का फैक्टर होगा। सिंपल वर्ड्स फिर सुन लें, अगर कोई डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसका मतलब फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि वो डिवाइज़र जो डिवाइड कर रहा था वो डिवाइडेंड का जिसको डिवाइड कर रहा था वो उसका फैक्टर भी है। तो ये हमने यहाँ प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन में। सो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। फिर आपने उसी तरह जो अब सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइडेंड की जगह काम कर रही है, x² + 4x - 5 इसको 1 कह दें, और डिवाइज़र जो है वो x - 1 है उसको 0 रखें, वहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, वो 1 में पुट कर दें। सो p of 1 = 1² + 4 × 1 - 5, p of 1 = 1 + 4 - 5, 5 - 5 0, p1 0 का मतलब रिमाइंडर ही 0 हो गया है। तो स्टूडेंट देखें कि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 हो चुका है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए इसका मतलब होगा दिस इम्प्लॉयज दैट डिवाइज़र कौन था, x - 1। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 1 कि 1 जो पॉलिनोमियल आपकी px है ये उसका फैक्टर है। तो ये स्टूडेंट इस तरह आपने बस ये क्वेश्चन करने हैं। 5 से 9 तक के क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या वो डिवाइज़र में से x की वैल्यू निकाल के डिवाइडेंड में पुट करने से क्या रिमाइंडर 0 आता है। अगर आ गया तो डिवाइज़र फैक्टर है, अगर ना आया तो डिवाइज़र फैक्टर नहीं होगा। एक और पार्ट देख लें, 7 क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ x की जगह ओमेगा वेरिएबल यूज हो गया है। सो 2ω³ + ω² - 4ω + 7 ये आपकी पॉलिनोमियल है इन ओमेगा। अब इसमें जो डिवाइज़र है वो कौन है, ओमेगा + 2, उसको 0 रखें, ओमेगा की वैल्यू -2 आ गई, इसको 1 में पुट कर दें। सो p - 2 = 2 - 2³ + -2² -4 - 2 + 7। सो रिमाइंडर ही हम इसको कहते हैं p - 2 को = ये आपके पास बन जाएगा 2 2 4 4 2 8 -8 × -16 + 4 + 8 + 7। तो आप ये देख लें कि -16 + 8 + 4 दैट इज़ 12, 12 + 7 19। सो 3 ≠ 0।
सो रिमाइंडर 3 आया है, 0 नहीं हुआ। दिस मीन्स ओमेगा प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ओमेगा। तो यहाँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने ये एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट करनी है। इसमें हमने रिमाइंडर फाइंड करने हैं और सब क्वेश्चन में रिमाइंडर ही फाइंड करने हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर कह देंगे, ना आए तो फैक्टर नहीं होगा। यहाँ तक स्टूडेंट आप लोग काम करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।